गिरधर गिरधर कहना के सौदा को दिया गिरधर गिरधर कहना के सौदा को दिया दिल देना रब दिल देना रब लेना सौदा को दिया सोने दिया कंगना के सौदा को दिया सोने दिया कंगना के सौदा को दिया दिल देना रब सौदा को दिया दिल देना रब लेना सौदा को दिया। सौदा किया कैसे जाता है चोच दिखाए सब पिता ने चोच दिखाए महफिल दे विच साकी बचे या ना बचे होटल दे विच बाकी बचे या ना बचे मैं नंगे फिर नहीं देने ये गरीबां दे बाल मेरे जिस्म ते टाकी बचे या ना दसम पिता ने चोच दिखाए नीहां दे विच लाल चिनाए नीहां दे विच लाल चिनाए दसम पिता ने चोच दिखाए दसम पिता ने चोच दिखाए नीहां दे विच लाल चिनाए नीहां दे विच लाल चिनाए वतन दा कर्जा देना के सौदा को दिया देना के सौदा को दिया दिल देना ते रब देना सौदा को दिया दिल देना रब देना सौदा को दिया सोने दिया कंगना के सौदा को दिया ये सोने दिया कंगना के सौदा को दिया दिल देना रब ठाकुर गायन दर्शन कीता पत्थरा चो रब लब लेना के सौदा को दिया पत्थरा चो रब लब लेना के सौदा को दिया दिल देना रब लेना के सौदा को दिया दिल देना रब लेना के सौदा को दिया सोने दिया कंगना के सौदा को दिया सोने दिया कंगना के सौदा को दिया दिल देना रब लेना सौदा को दिया दिल देना रब लेना सौदा को दिया दिल देना रब लेना सौदा को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों अरबों संसार में से केवल मात्र एक शिष्य बनाया और उस शिष्य का नाम है अर्जुन।
गीता का ज्ञान उससे दिया। और उस एक गीता ज्ञान से करोड़ों अरबों लोगों का मोक्ष भला। और ज्ञान भी कहां दिया? चारों और शोर था, लोगों को मारा जा रहा था, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के रण क्षेत्र में ज्ञान। और मजे की बात है कि भगवान का दिव्य स्वरूप केवल मात्र अर्जुन को ही दृष्टि में आ रहा है। शेष महेश सुरेश दिनेश गणेश ही जाहि निरंतरी गावे। उसके रस का गान करते हैं। शेष पूरे संसार को अपने ऊपर धारण करके बैठा है, प्रतिपल परमात्मा का भजन करता है, उस भजन के सहारे सूर्य का रथ चलता है, उसकी कृपा से चलता है, उसके भजन से चलता है। सूर्य देव प्रकाश करते हैं, प्रतिपल मेरे ठाकुर का भजन। शेष महेश और कुछ करते नहीं है, भजन ही करते। पत्नी ने पूछा कि ये दिन रात एक ही काम कर रहे हो, भजन ही करते जा रहे हो। भगवान शिव बोले मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है, सच क्या है, झूठ क्या है, मुझे पता चल गया, मैंने अनुभव कर लिया। कहूँ मैं अनुभव अपना। देवी, सत्य में मैंने जो अनुभव किया है मैं तुम्हें वो बताऊंगा। मैंने अनुभव कर लिया है ये संसार स्वप्न है, जो टूट जाए वही तो स्वप्न होता है, जो सदा ना रहे। अब स्वप्न में कोई राजा बन जाए, कोई भिखारी बन जाए, सच में थोड़ा ही बनता है। और गुरु तेग बहादुर जी भी कहते हैं ये संसार क्या है, जो सपना और देखना ऐसे जग को जान। ये संसार है क्या, बस स्वप्न देखा। कहाँ हूँ उमा मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। संसार सत्य नहीं है। सत्य क्या है, जहां परमात्मा है वही सत्य लगता है। अब आप सत्य लगते हो, हम सत्य लगते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कौन बैठा है, हम किसकी उसकी कृपा से देख रहे हैं, उसकी कृपा से श्रवण कर रहे हैं, उसकी कृपा से कथा कर रहे हैं। कृपा तो उसकी है, ताकत तो उसकी है, शक्ति तो उसकी है। और जिस दिन वो चला जाएगा उस दिन क्या रहेगा? तन क्या है वो पहले भजन सुनता।
ये शरीर है ना, तन क्या है एक पिंजरा, ये शरीर परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं। सिद्धि जल पावक गगन समीरा पंच रचित हे अधम शरीर। ये अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश से बना जो शरीर है, ये सत्य तभी लगता है इसके भीतर परमात्मा बैठ गया। काहे रे बन भोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। वो परमात्मा के भीतर शेष महेश सुरेश गणेश, ये जो कुछ हो रहा है ये सब परमात्मा की कृपा से। जीव अभिमान करता है कि मैं संसार को चलाने वाला हूं। बाबा नानक कहते हैं तुम संसार चलाने वाले नहीं हो, संसार को चलाने वाला वो ब्रह्म परमात्मा एक है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग प्रसाद। तो सदगुरु की कृपा से उसका ज्ञान मिलता है, वही संसार का करता है, तुम संसार के करता। अब सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी आप भी सभी देव देवता सभी। शेष महेश सुरेश गणेश दिनेश हूँ चाही निरंतर गावे, चाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बता। नारद से सुत व्यास रटे, नारद एक ऐसे संत हैं जिसके घर में कभी झगड़ा ना होता हो, और नारद मुनि कहते हैं नारद मुनि। नारद मुनि पहुंचते हैं वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन नारद जी में एक विशिष्टता भी है, नारद जिसके घर में सदा झगड़ा होता रहता हो और नारद जी उस घर में पहुंच जाएं, वहां झगड़ा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। चाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताने। नारद से सुत व्यास रटे पचिहारे, तो मुनि पार ना पाए। इतना अनंत है परमात्मा, लेकिन ताही गवार की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाने। थोड़ा सा लस्सी मक्खन के लिए ठाकुर को ब्रजवासन कहते हैं कि पहले थोड़ा ठुमका लगाओ, थोड़ा नाच के दिखाओ, फिर तुम्हें मक्खन और दही देगा। फिर वहां भगवान नाचते भी हैं। ये परमात्मा की लीला है। अर्जुन बोले महाराज देखो, संसार आसक्त है, जानते सभी हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, ये अपनी समझ में नहीं। क्योंकि देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जानी नहीं जाती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको कोई जान नहीं सकता, केवल मात्र उसका अनुभव कर सकता है। केवल मात्र सदगुरु का सत्संग मिले और कोई रंग लग जाए
उसका अनुभव।